सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा कि जो सिद्ध कलीसिया है, जो परफेक्ट चर्च है, वो केवल एक इमेजिनेशन है। ऐसा कोई प्रैक्टिकल चर्च इस दुनिया में अभी तक तो बनी नहीं है, ना ही बनने वाली है, जो हर रीति से हर एक एरिया में परफेक्ट हो। हर एक चर्च के अपने लूप होल्स होते हैं, हर एक चर्च की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर एक चर्च की अपनी वीकनेसेस होती है। और कई बार मैं ऐसे मसीह लोगों से टकराती रहती हूँ। मैं बहुत सारे पास्टर्स के नेशनल इंटरनेशनल ग्रुप में हूँ व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं और हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने बहुत सारी कलीसिया चेंज की है, पर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ, तो आखिर जाएं तो किधर जाएं। तो मैं अंत में आपको अपनी राय भी बताऊंगी कि मैं इस चीज़ को कैसे देखती हूँ और ऐसे क्या करना चाहिए कि हम इस चीज़ के इन्फ्लुएंस और इफेक्ट से बच सकें। तो पहली बात तो ये है कि ये एक सिर्फ इमेजिनेशन है। कोई परफेक्ट चर्च कहीं भी कभी भी नहीं होती है, क्योंकि चर्च जो बनती है वो सिनर्स यानी कि पापी और इम्परफेक्ट लोगों से बनी है। तो वहाँ पे किसी से भी परफेक्शन की उम्मीद करना या ओवर स्पिरिचुअलिटी की उम्मीद करना अपने आप में एक छलावा है और वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो बहुत सारे चर्चेस में मैं भी गई हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती रहती है और हर कोई अपनी कहानी बताता है कि इस चर्च में ये प्रॉब्लम है। कहीं पे बाहरी रूप से वन मैन शो है, कहीं पे छुपा रुस्तम टाइप वन मैन शो है, कहीं पे बहुत एक दो लोगों को बहुत ज़्यादा पावर है और कहीं पे तो पास्टर को भी कोई पावर नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। और जब प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को लेटर लिखे गए, तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हर एक कलीसिया के वीकनेसेस को बताया और उनकी कमियों को बताया। ऑफकोर्स प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनको एनकरेज किया उनकी अच्छी बातों के लिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कोई 7 कलीसियाओं में से भी ऐसी कोई नहीं थी कि जो सिद्ध हो या परफेक्ट हो। हर एक के अंदर कमी हमने देखी। और पहला थिस्सलुनीकियों का, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्ट में एग्जांपल्स दिया था कि बहुत अच्छे थे वो लोग, मस्ती की चाल चल रहे थे, बहुत अच्छी उनकी गवाही थी और लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे और उनके द्वारा पूरी चर्चा फैल गई थी। लेकिन सेकंड थिस्सलुनीकियों के जब आप 3rd अध्याय में आते हो तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ वहाँ भी शुरू हो गई थी। अगर आप पढ़ोगे 11 सेकंड थिस्सलुनीकियों 3 का 11, तो वो कहता है कि हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको 3rd चैप्टर में मिल जाएंगी। मतलब सेकंड लेटर लिखते लिखते वो जो एक प्योरनेस थी, एक शुद्धता उस चर्च की थी, वो ऑलरेडी कंटेमिनेट हो गई थी और वहाँ भी कमियाँ आना शुरू हो गई थी। हालांकि पहले थिस्सलुनीकियों का पहला चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो सब अच्छा ही इस कलीसिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनूं क्योंकि ये कलीसिया में ये प्रॉब्लम है, ये कलीसिया में ये है, इससे तकलीफ है, इसका स्वभाव ऐसे है, इसका एटीट्यूड ऐसे, ये स्माइल नहीं करता, ये प्रेज द लॉर्ड नहीं करती, ये वो, तो भैया फिर तो आप किसी भी कलीसिया के मेंबर कभी भी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी सिद्ध कलीसिया इस धरती पर है ही नहीं, ना ही बनने वाली है। ये सब आपको स्वर्ग में मिलेगा और स्वर्ग में जाने के लिए आपको यहाँ पर किसी कलीसिया का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं हमेशा बहुत संक्षेप में बात करना पसंद करती हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्मार्ट हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो समझ जाते हैं कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करती हूँ, बिकॉज मैं भी ऐसे ही चर्च में हम भी जाते हैं जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट नहीं है। अगर आपको खुश रहना है और अगर आपको ठोकर नहीं खानी है, एक चीज़ करो, मैं करती हूँ और बहुत सालों से ही मैं करती हूँ। अपने काम से काम रखो, वचन सुनो और चलते बनो। किसी से ज़्यादा डीप में जाओ मत। किसी के जितना ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे चर्च के, जितना ज़्यादा डीप में जाओगे किसी भी एल्डर्स के, पास्टर के, तो वहाँ पे आपको लूपहोल्स दिखना शुरू हो जाएंगे और वो आपको इफेक्ट करेगा स्पिरिचुअली। और शायद आपको कमज़ोर है आप, मैं तो खैर मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता है। मैं काफ़ी सालों से मिनिस्ट्री कर रही हूँ, तो बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारी बातें मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे तो इनका इफेक्ट होता नहीं है। बट आपको शायद, आप कमज़ोर होने के कारण ठोकर खा सकते हैं, बैकस्लाइड हो सकते हैं, इसलिए किसी के भी डीप में जाओ मत।
कलीसिया जाओ, चुपचाप अपना वचन सुनो और उठ के चले आओ। ना किसी के डीप में जाओ, ना किसी से पूछो, ना एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, ना और किसी बात में कहीं भी इंटरफेयर मत करो और खुरेदो मत उन बातों को, क्योंकि जितना आप डीप जाओगे, जितना गहराई में जाओगे, असलियत और सामने आने लगेगी और वो आपको इफेक्ट करेगी। सो बेटर क्या है, कलीसिया से यही उम्मीद रखो कि मैं कलीसिया जाऊँ, वचन सुनूँ, प्रभु भोज लूँ और निकल आऊँ। ज़्यादा किसी से कुछ भी इन्वॉल्व होना मुझे ठीक नहीं लगता। तो अगर आप ये करेंगे, जैसे मैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इसीलिए ही करती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देख के मैं काफ़ी समय पहले अफेक्ट हो गई थी। तो मुझे लगता है मेरी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करता, मुझे कोई बताता नहीं आपको ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। दिस इज़ माई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री और मैं अपने दायरे, अपनी बाउंड्रीज जानती हूँ। तो ये तो मेरे पास है तो इसलिए मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आपके पास तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ कर सकते हो कि आंखें मूंद के चलो। आंखें बंद करके चलोगे तो इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा डीप में जाओगे नहीं, इफेक्ट नहीं होगा। अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, तो मुझे लगता है फिर आपको ये चीज़, सारी चीज़ें कभी इफेक्ट नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी राय भी बताएं कमेंट करके कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।